नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल शिव में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, जिससे लगातार परीक्षाओं में प्रश्न आते ही आते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाली परीक्षाओं में इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो तो वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है डूरंड रेखा। इसके बारे में आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ। डूरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य सीमा रेखा बनाती है। सर मोर्टिगर डूरंड जो ब्रिटेन के निवासी थे, इनके द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया गया। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि नोट में लिखा हुआ है अफ़गानिस्तान इस निर्धारित सीमा को स्वीकार नहीं करता है, यानी कि पाकिस्तान इसे अपनी सीमा रेखा मानता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की, लेकिन अफ़गानिस्तान इस सीमा का विरोध करता है, इसको वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानता है। क्वेश्चन नंबर 2 है मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है। तो आप देखेंगे कि मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा से ही भारत और चीन विभक्त हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ फैक्ट लिखा हुआ है कि सन 1914 ईस्वी में सर मैकमोहन जो ब्रिटेन के निवासी थे, इन्होंने एक समझौते के तहत इस सीमा को निर्धारित किया। यह 700 मील लंबी रेखा है। ठीक है, आपसे जो है परीक्षाओं में लंबाई भी पूछी जा सकती है। तो इस 700 मील लंबी रेखा है और सर मैकमोहन ने इसे निर्धारित किया था, इसलिए इसका नाम जो है उन्हीं के नाम पर पड़ा, मैकमोहन रेखा। अब आप देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेखा जो आती है क्वेश्चन नंबर 3 पर आती है रेड क्लिफ रेखा। इसके बारे में तो बिल्कुल ही आपको पता होगा, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ये 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था, इसीलिए इस रेखा का भी नाम रेडक्लिफ रेखा पड़ा। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, यह बार बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। अब नंबर 4 पे है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जो है ये रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। प्रथम विश्व युद्ध के समय यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य निर्धारित की गई, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तब इस रेखा का निर्धारण किया गया था और जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ठीक है, ये सीमा रेखाएं जो है याद हमें नहीं रहते हैं, आप ध्यान से पढ़िए, इनको याद रखिए, परीक्षाओं में बहुत भी बार पूछा गया सवाल है हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर है मैन रहीम रेखा। ये मैन रहीम रेखा जो है ये सोवियत संघ, रूस और फिनलैंड के बीच है। ठीक है, सोवियत संघ, रूस और फिनलैंड के बीच इस एक सीमा रेखा है, आप इसे ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पर आती है मैगिनॉट रेखा। ये मैगिनॉट रेखा जो है आप देखेंगे किन के बीच है। मैगिनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। जर्मनी और फ्रांस के मध्य है, सॉरी ये गलती से टाइप हो गया है। तो इस रेखा का निर्धारण किया गया फ्रांस के द्वारा, यहाँ पर गलती से लिख गया है फ्रांस के द्वारा, जर्मनी और फ्रांस के बीच इस रेखा का निर्धारण किया गया था। अब नंबर 7 पे है 17वीं समानांतर रेखा। अब जानते हैं इसके बारे में, अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं। इस 17वीं समानांतर रेखा जो है ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य की सीमा रेखा है। वियतनाम एक ही है, लेकिन ये 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, 2 भागों में अलग अलग है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। इनके बीच की सीमा रेखा क्या है, 17वीं समांतर लाइन जो है, समानांतर लाइन, ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को विभक्त करती है। इसी प्रकार नंबर 8 पे आता है 38वीं समानांतर रेखा। ये 38वीं समानांतर रेखा देखेंगे, ये 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य की सीमा रेखा है। ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जो बांटती है, तो ये 38वीं समानांतर रेखा के द्वारा कोरिया का विभाजन होता है और एक ऊपर वाली होती है उत्तर कोरिया, और उसके नीचे जो है वो दक्षिण कोरिया के रूप में जानी जाती है। अब नंबर 9 पर आती है 49वीं समानांतर रेखा।
ये 49वीं समानांतर रेखा जो है इस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा आप ध्यान रखिएगा। 38वीं जो है किनके किनके बीच है आपने देखा, ये 38वीं जो है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा है, जबकि 49वीं जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा के मध्य की सीमा रेखा है। अब नंबर 10 पर आता है ओडरनीस रेखा। ये ओडरनीस रेखा जो है, ये ओडरनीस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है, यानी कि ये जर्मनी की पूर्व में बनी हुई है। पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को ओडरनीस रेखा के नाम से जाना जाता है। नंबर 11 पर आती है सीगफ्रायड रेखा। ये सीगफ्रायड रेखा जो है मैं आपको बता दूं किनके किनके बीच है। सीगफ्रायड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। तो जर्मनी और फ्रांस के विभाजन को बताने वाली सीमा रेखा का क्या नाम है, सीगफ्रायड रेखा। तो आज हमने कुल 11 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और परीक्षा में इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो इनको आप रट डालिए और परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न इन रेखाओं से, अंतर्राष्ट्रीय लाइंस से गलत नहीं होगा। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हाँ सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर दें। धन्यवाद।